प्रिकली हीट पेस्ट जो आप बना रहे हैं ये बेसिकली है किस चीज़ के लिए? प्रिकली हीट जिस तरह अर्ज़ की मैंने कि बहुत ज़्यादा इचिंग हो रही है, रेडिशनेस आ रही है स्किन पे गर्मी की वजह से। बहुत सारे बच्चे जिस तरह आपने जिक्र किया पहले भी और अब भी वही शायद पैटर्न चल रहा है कि कमर पे और गुद्दी वाले एरिए पे और ये वाले गर्दन वाले एरिए पे बहुत ज़्यादा दाने बच्चों के हो रहे हैं। जहाँ जहाँ पसीना स्टे करता है वहाँ पर होता है। तो ये प्रिकली हीट क्रीम टाइप एक बनाना सिखा रहा हूँ जो कि लगा के 15 मिनट छोड़नी है और उसके बाद वॉश कर लें। तकरीबन 40 to 50% तक फ़ायदा पहले ही वॉश में इंशाल्लाह आपको इससे मिलेगा। वाह भाई, ये तो वो इंस्टेंट इतना मज़ेदार सा होगा। इसमें है क्या? इसमें 3 चीज़ें ले रहा हूँ मैं। पहले इसे मैंने मुल्तानी मिट्टी ली है। मुल्तानी मिट्टी 2 किस्म से आपको मार्केट में मिल जाएगी। एक तो ये पत्थर नुमा होती है, इसको घर में ला के पीसा जा सकता है। नंबर 2 पाउडर मिल जाता है बासानी। ठीक है, तो इसमें मैंने पाउडर लिया है तकरीबन 3 चमचे के करीब। ठीक है। नीम का खालिस तेल जो कि दुनिया का सबसे अच्छा एंटीसेप्टिक और एंटी फंगल तेल कहलाता है। तो ये मैंने लिया है तकरीबन इसमें 15 ड्रॉप्स नीम का मार्गोसा ऑयल कहते हैं इसको। नीम के पत्ते भी वैसे उतने ही फ़ायदेमंद है। इसमें नीम के पत्ते भी लिए जा सकते हैं लेकिन क्योंकि हमें ऑयल कंटेंट बेसिकली ज़्यादा चाहिए तो इसलिए मैंने ऑयल लिया। नंबर 2 अरके गुलाब मैं इसमें ले रहा हूँ तकरीबन 3 टेबल स्पून्स। ये पेस्ट बन जाएगा। इसको मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया। बस ये 3 चीज़ें? बस सिर्फ 3 चीज़ें इसमें फ़िलहाल। ठीक है, और इसको पेस्ट बनने के बाद जब ये एक थोड़ा सा पेस्ट की सिचुएशन में आ जाए तो उसमें मैंने आखिरी जो चीज़ डालनी है वो डालनी है पीपरमिंट, जिसको हम सत्ते पुदीना के नाम से मार्केट से या पंसारी से बासानी ले सकते हैं। ये पेस्ट ही उसमें होगा या पाउडर के? ये पेस्ट बन जाएगा। ये पेस्ट पूरा बन जाएगा जिस तरह हम कोई मास्क। ये पेपरमिंट मैं आपको दिखाता हूँ। पेपरमिंट इस तरह की होती है जो कि एक वाइट सब्सटेंस टाइप होता है, जिस तरह कोई बर्फ़ जमी हुई होती है। ये इस तरह की होती है और इसमें मिंट का एक स्मेल आ रही होती है जैसे कि ठंडा जो होता है। वो इसमें मैं इसको अच्छी तरह एक पेस्ट जब ये बन जाएगा, ठीक है, उसके बाद मैंने इसमें तकरीबन 2 से 3 इंच के करीब ये इतनी पिपरमिंट ऐड करके धूप में रख दूंगा 10 मिनट के लिए। पिपरमिंट को थोड़ा सा मैं ड्राई होने का टाइम दूंगा। ठीक है, तो जब ये बिल्कुल जो डाला है आपने ये वो घुल जाता है? ये बिल्कुल डिसॉल्व हो जाएगा इसके अंदर। अगर हम धूप में रखेंगे 10 मिनट के अंदर ये बिल्कुल डिसॉल्व हो जाएगा। उसके बाद इसको अच्छी तरह एक दफ़ा और मिक्स कर लें ताकि पिपरमिंट अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। इसको अपने जो भी अफेक्टेड एरिया है उस पर सिर्फ लगा के लेप करके छोड़ दीजिए 10 से 15 मिनट। उसको सूखने दें। वो बिल्कुल जब एक पैच ड्राई पैच टाइप बन जाएगा आप जाके नहा लीजिए और 50% आपकी इचिंग में, आपकी रेडिशनेस में, आपकी जो दानों में जो बहुत बारीक दाने होते हैं, गर्मी दाने बहुत तकलीफ दे हो रहे होते हैं, वो इंशाल्लाह फौरी बेहतर हो जाएगा। खुजली भी हो रही होती है फौरी तौर पे इंशाल्लाह। याद आ रहा है बच्चों की यहाँ गर्दन पे, सीने पे ऐसे छोटे ऐसे पता नहीं स्किन कैसी हो गई। बेसिकली जब दाने होते हैं तो बच्चे और खुजा के उसको और ख़राब कर लेते हैं और वो और ज़्यादा ख़राब हो जाता है। तो ये वाली जो रेमेडी है ये फौरी तौर पे बच्चों को, बड़ों को, कोई भी लगाए, कोई एज का इसमें वो नहीं है। बस इन्फेंट्स को ना लगाएं तो बेहतर है। बड़े बच्चे जितने भी हैं आफ्टर 3 वो लगा सकते हैं और कोई भी इसके प्रिकॉशंस नहीं है, बिल्कुल सेफ। सिर्फ 4 चीज़ें हैं इसमें। बिल्कुल, इसमें मैंने मुल्तानी मिट्टी, अरके गुलाब, नीम का तेल और तकरीबन 2 से 3 इंच के टुकड़े पीपरमिंट के या सत्ते पुदीना के नाम से आपको मिलेगा मार्केट में। और जितना हमने यूज़ करना है उतना ही बनाएं। ज़्यादा भी बना सकते हैं, कम भी बना सकते हैं, एज पर योर नीड। मैंने 3 चमचे जो जितना आपको यूज़ करना है उतनी आपने मुल्तानी मिट्टी लेनी है और उसके बाकी चीज़ों का जो पोर्शन है उसी से इंक्रीज या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है।